नमस्कार। ट्यूबवेल का पानी चलाने को लेकर चले लाठी डंडों में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 5 हुए गिरफ्तार। 64 प्रगणक एवं 11 सुपरवाइजर की देखरेख में चल रही नगर की जनगणना। भाई से नाराज होकर लड़की लापता, पिता ने गुमशुदगी कराई दर्ज। बाइक में टक्कर मारने वाले पिकअप चालक के खिलाफ एफआईआर। और उत्तम संगति से ही मिलता है उत्तम ढंग से जीने का संदेश। रसूलपुर गांव में चल रही श्री जम्बूवाणी हरि कथा में कथावाचक गोविंद शरणानंद ने आज जीने के उत्तम ढंग और उत्तम संगति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बनता है और बिगड़ता है। अच्छे विचार, संतों का सानिध्य और धर्म जीवन व्यक्ति को सच्ची शांति और सफलता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मनुष्य बाहरी सुख की ओर भाग रहा है, जबकि वास्तविक आनंद सत्संग, सेवा और संस्कारों में निहित है। उत्तम संगति व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है तथा उसे समाज और धर्म के प्रति जागरूक बनाती है। उन्होंने और भी कई विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान स्वामी प्रवणानंद महाराज, सर्वानंद महाराज, विश्वात्मानंद महाराज, जगदेवानंद महाराज एवं नरेशानंद महाराज का सानिध्य भक्तों को प्राप्त होता रहा। दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए भक्तों ने कथा का आनंद लिया। इस अवसर पर काफ़ी महिला और पुरुष मौजूद रहे। आयोजक राहुल बिश्नोई ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया है। टक्कर मारकर बाइक सवार को घायल करने के आरोप में पुलिस ने एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। निकट जनपद बिजनौर के थाना शिवहारा के मोहल्ला चौधरियान निवासी अनवरी खातून का आरोप था कि 23 मई को करीब 1 बजे उसका पुत्र शहजाद कांट के बाजार से घर वापस लौट रहा था। मिश्रीपुर तिराहे पर पहुंचा तो पिकअप चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उसके पुत्र को गंभीर चोट आई। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता थाने पहुंची और पिकअप चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। नगर के घोसीपुरा निवासी योगेंद्र का कहना था कि 24 मई को जब वह शाम 4 बजे घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी पुत्री छोटे भाई से नाराज होकर कहीं चली गई। बताया गया कि 4-5 दिन पहले ही वह नाराज होकर गई थी, लेकिन शाम को आ गई। इस बार वापस नहीं आई तो काफ़ी तलाश करने पर उसका जब कहीं पता नहीं लगा तो पीड़ित पिता थाने पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज करा दी। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 7 मई से शुरू हुए स्वगणना का काम 21 मई को पूरा हो गया था। 22 मई से प्रगणक घर घर पहुंच रहे हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और जिला जनगणना अधिकारी ममता मालवीय के मुताबिक जनगणना के लिए जिले में कुल 7,000 प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रगणकों की निगरानी के लिए 15,000 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। 1500 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी 6 सुपरवाइजरों की निगरानी करेंगे। जनगणना में घर सुविधा, सदस्य संपत्ति आदि समेत घर का पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है। 20 जून तक यह प्रक्रिया चलेगी। मकान एवं जनगणना के लिए जनपद में 4319 ब्लॉक बनाए गए हैं। 612 ब्लॉक में कार्य शुरू नहीं हुआ है। 218 ब्लॉक में कार्य शुरू हो गया है। नगर पंचायत कांट के 17 वार्डों में जनगणना के लिए 64 प्रगणक एवं सुपरवाइजर लगाए गए हैं, जबकि नगर वार्ड के एक ब्लॉक में कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। ट्यूबवेल का पानी चलाने को लेकर हुई मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों ओर के 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए आज 5 का चालान किया है। थाना क्षेत्र के गांव आवी हबीजपुर निवासी जुल्फकार पुत्र मुख्तियार का कहना था कि 24 मई को सुबह करीब 7 बजे उसके चाचा वाजिद अपने खेत पर सरकारी ट्यूबवेल से पानी चला रहे थे। तभी बगल में नसीर का खेत है, उसने पानी अपने खेत में काट लिया। चाचा ने मना किया तो बाकी और परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उसके चाचा व अन्य लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि उसके पानी चल रहा था और दूसरे पक्ष ने उसका पानी काट लिया। विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गालियों का विरोध किया तो लाठी डंडे और फावड़ों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 2 को मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी 8 लोगों को नामजद करते हुए कुल 16 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 5 लोगों को आज गिरफ्तार कर उनका चालान किया गया है। आज गंगा दशहरा भी है और गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में
अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर अवतरित हुई थी। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। दशहरा शब्द दस और हरा से मिलकर बना है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनके तीर वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। इस दिन श्रद्धालु गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा दान पुण्य, पूजा पाठ और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस पर्व पर नदी स्नान, दान और उपवास करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।